देवकी के 7 पुत्रों की हत्या क्यों हुई? आप जानते हैं या जानना चाहते हैं? आज इसी पे बात करते हैं। एक बार की बात है, कश्यप मुनि जो है वो यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ संपन्न करने के लिए वो वरुण की गौ को चुरा लिए। वरुण जी के पास में जो गौ थी वो दिव्य गौ थी और वरुण जी जो है कश्यप मुनि के पास जा करके बार-बार कहते हैं कि मेरी गौ को लौटा दो, मेरी गौ को लौटा दो, परंतु कश्यप मुनि कहते हैं कि मैं ये गौ नहीं लौटाऊँगा। जब वो परेशान हो जाते हैं वरुण जी तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी को सारा वृतांत बताते हैं बहुत दुखी होकर के और कहते हैं कि मैंने जो है कश्यप मुनि को श्राप दे दिया है कि वो गोप वंश में उत्पन्न होंगे और धरती पर रहेंगे। तो ब्रह्मा जी सारी बातों को सुन करके कश्यप मुनि को बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे, अपने पुत्र के समान रखते थे, इसलिए उन्हें बुला करके कहते हैं कि कश्यप मुनि आप वरुण को उनकी गौ लौटा दो, क्यों नहीं लौटा रहे हो? तो कश्यप जी कहते हैं मैं नहीं लौटाऊंगा। मनुष्य जो होता है लोभ में आकर के इस तरह की हरकत करता है, परंतु तुम तो इन सबसे ऊपर हो उठ करके भी क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हो? तो कश्यप जी कहते हैं मैं नहीं लौटाऊंगा। जब कश्यप जी के इस तरह से मुंह से सुनते हैं तो ब्रह्मा जी भी जो है कश्यप को श्राप देते हैं कि तुम यदुकुल में जा करके धरती पर जन्म लोगे। और वरुण ने तो ये भी श्राप दे दिया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां भी तुम्हारे साथ जन्म लेंगी, जिसमें से अदिति जो होगी वो मृतपासा तुम्हारे साथ 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 जो है कारागार में भी रहेगी। तो आगे हम ये भी जानते हैं कि जो कश्यप मुनि थे उनकी 2 पत्नियां थी, दीति और अदिति। दीति और अदिति कौन थे? ये प्रजापति की 2 बेटियां थी। दोनों सगी बहनें थी, दोनों के बीच में बहुत प्रेम था और ये दोनों का ब्याह हुआ था कश्यप मुनि के साथ में। परंतु कश्यप मुनि जो है अपनी प्रेयसी के रूप में जो है अदिति को ज़्यादा अच्छा महत्व देते थे और पूरा समय देते थे। अदिति का एक पुत्र था जो कि इंद्र था और इंद्र के पास में काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ थी, सब कुछ थी। इसे देख करके दीदी के मन में भी आता है कि मेरा भी एक ऐसा पराक्रमी पुत्र होना चाहिए और कश्यप मुनि से कहती है कि पतिदेव मेरा भी ऐसा एक पराक्रमी पुत्र हो, ऐसा मुझे आप वरदान दें और मुझे आशीर्वाद दें। कश्यप मुनि कहते हैं धैर्य रखो, तुम्हारा भी एक पुत्र होगा कि जो कि बहुत बलशाली होगा, पराक्रमी होगा और तुम जो है व्रत का पालन करते रहो और अच्छे आचरण के साथ में रहो, साफ सुथरा रहो, इस तरह से कहते हैं। दीति जो है उनकी बात को सुन करके इस तरह पालन करती है और कुछ समय के पश्चात उनका एक गर्भ ठहरता है और उस गर्भ में बालक का पालन पोषण शुरू हो जाता है। जब इस तरह से उनके त्याग को देख करके, उसके पराक्रम को देख करके, दीति के द्वारा किए जाने वाले तपों को देख करके अदिति के मन में थोड़ा ईर्ष्या पर उत्पन्न होने लगता है और वो सोचती है कहीं इसका पुत्र भी मेरे इंद्र के समान पराक्रमी हो गया तो मेरे इंद्र की का जो वैल्यू है या मूल्य जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए वो अंदर ही अंदर कूदने लगती है और अपने पुत्र को जो है कहती है कि कैसे भी करके अपनी दीति के गर्भ से जो है उसके आने वाले संतान को नष्ट करना है और उसे प्रेम से समझा करके बहुत सारे ज्ञान दे करके अदिति जो है इंद्र को दीति के पास भेज देती है। जैसे ही दीति के पास इंद्र जाता है, जा करके वो कहता है माता आप भी मेरी माँ के समान है, मैं आपकी सेवा में आया हूँ, आपका पुत्र हूँ, मुझ पर विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए और जो आप कहेंगे मैं वो आपकी सेवा करूँगी। इस तरह धीरे धीरे करके दीदी का पूरा विश्वास पात्र बन जाता है, पूरा विश्वास को जीत लेता है। एक दिन रात्रि विश्राम करते समय जो है इंद्र दीति से कहते हैं लाइए माता आपके चरणों को दबा देता हूँ और वो धीरे धीरे उनके चरणों को दबाने लगते हैं। दीति थकी हुई थी, उन्हें नींद लग जाती है और जब उनकी नींद लग जाती है तो इस मौके का फायदा उठा करके इंद्र जो है अपने तप की शक्ति के द्वारा जो है दीति के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और दीति के गर्भ में प्रवेश करके अपने वज्र से जो है उस गर्भ के 7 टुकड़े कर देते हैं। 7 टुकड़े कर देने के बाद वो गर्भ में जो शिशु होता है वो रोने लगता है। इंद्र कहता है रो मत और उस 7 टुकड़े के फिर हर एक टुकड़े के 7-7 टुकड़े कर देता है और उस गर्भ से बाहर आ जाता है। दीति का नींद खुलता है। दीति जो है धीरे धीरे इस बात को समझने लगती है कि मेरे गर्भ में इस तरह की हलचल हो रही थी वो क्या है
और फिर उन्हें एहसास हो जाता है कि मेरे गर्भ को इंद्र ने नष्ट कर दिया है और इंद्र के नष्ट करने के पीछे कारण उसकी माँ अदिति का हाथ है और अदिति ने जो है इसको प्रेरित किया है और मेरे गर्भ को नष्ट करने भेजा है। दीति जो है अपना आपा खो देती है और आपा खो करके इंद्र को श्राप देती है कि तेरे हाथ से जो है तीनों लोक का राज्य चला जाएगा, और अपनी बहन अदिति को भी श्राप देती है कि तुम जो है धरती पर जाने के बाद कारावास में रहोगी और तुम्हारे लगातार 7 पुत्रों की जो है तुरंत हत्या हो जाएगी, या वो 7 पुत्र तुरंत मृत हो जाएंगे। और चूंकि दीति को उसकी बहन ने भी श्राप दिया और वरुण ने भी श्राप दिया था कि दोनों पत्नियां भी तुम्हारे साथ जाएंगी, यही कश्यप मुनि दीति और अदिति जो हैं वो आगे चल के धरती पर वसुदेव, देवकी और रोहिणी के नाम से पैदा होते हैं। और वसुदेव और देवकी जो हैं वो कारागार में रहे और उनके 7 पुत्र जन्म लिए, जो 7 पुत्रों को जो है कंस के द्वारा नष्ट कर दिया गया। ये इसका कहानी है। आगे हम और भी इस तरह की कथाएं हैं उनको सुनेंगे। मैं जितनी भी बातें कह रही हूँ ये हमारे धर्म ग्रंथ और पुराणों के आधार पे कह रही हूँ, किसी सामान्य पुस्तकों को पढ़ करके या यूट्यूब गूगल को पढ़ करके नहीं कह रही हूँ।